फ्रेश पालक जो कि आधा घंटा पहले मैंने भिगाया हुआ है पानी में, करीब 2-3 लीटर पानी में आधा घंटा पहले भिगा दिया। अब मैं निकालूंगी इसको ताकि इसको इस्तेमाल कर सकूं। और नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। अब मैं इन पालकों को निकाल कर बाहर कर ले रही हूँ इस थाली में। और इसका यूज़, जो ये पालक है उसका बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें विटामिन ई, विटामिन के, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं विटामिन्स के, जो कि विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा होता है और विटामिन के ब्लड नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। और जिसको गठिया होता है उनको पालक खाने से मना किया जाता है। ऐसा एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स कि पालक वो ना खाएं, क्योंकि गठिया से में जो यूरिक एसिड बनता है जॉइंट में, तो पालक खाने से ज़्यादा बनता है। और किडनी में स्टोन है तो डॉक्टर्स मतलब पेशेंट भी ऐसा समझते हैं कि नहीं खाना है उनको पालक, और डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं क्योंकि स्टोन्स को बढ़ाने का जो तत्व पाया जाता है वो पालक में ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा रोकने के लिए कुछ लोग ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि आप पालक काटने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले उसको पानी में भिगा दीजिए। तो जो चीज़ वो स्टोन को बनाता है, किडनी के बढ़ाता है, फिर उसमें एकदम ख़त्म हो जाता है, वो कमी आ जाती है। तो ऐसा करके पालक को खा सकते हैं। धुलने से पहले आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट उसको पानी में भिगा ही छोड़ दीजिए तो ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं। वैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से उस काम को करिए, लेकिन किडनी स्टोन में ये कुछ लोग नहीं खाते हैं पालक। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको हार्ट की दिक्कत है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये पालक। तो मैं बस इसको फ्रेश पालक इसको काट लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक छोटा सा आलू का टुकड़ा, छोटा सा आलू मीडियम साइज का लूँगी, पतले पतले काट कर। ये देखिए बहुत अच्छे से एकदम। और पालक खाने से खून बढ़ता है, स्किन के लिए होता है, विटामिन ई पाया जाता है, तो स्किन के लिए होता है, विटामिन ए पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, काफ़ी चीज़ों के लिए जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में ये नहीं ज़रूरत होती है। अब इसको मैं जा रही हूँ इसी तरह से बनाने, जिसमें आलू और पालक, लहसुन की 2-3 कलियाँ और एक छोटा सा मिर्चा और थोड़ा सा 1 चुटकी हींग लेकर मैं इसको फ्राई करूँगी। और इसका पूरा फ़ायदा उठाना है तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप इसको लोहे की कढ़ाई में पकाइए। लोहे की कढ़ाई में मैं देखिए पका रही हूँ। पूरा बेनिफिट लेना है, इसका पूरा प्रॉफिट लेना है कि क्या क्या इसमें जो है, तो इसमें जो गुण है वो और निखर कर आएगा, उसका फ़ायदा और अच्छे से मुझे मिलेगा। तो मैं लोहे की ही कढ़ाई में पकाती हूँ। काला हो जाता है लेकिन लोहे की कढ़ाई में पकाने से उसके जो गुण है वो तो मिलेगा पूरी तरह से। और मैं इसी तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उस लहसुन मिर्चा और 1 चुटकी हींग डालकर मैंने इसको बस भुजिया बनानी है। और इसको पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, सिर्फ चावल के साथ भी पसंद करते हैं, गरम गरम चावल के साथ, मैं तो पसंद करती हूँ। अभी बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एकदम हेल्दी खाना तैयार हो गया है। बस कुछ रोगों में इसको मना किया जाता है, जैसे किडनी सिस्ट है उसमें भी मना किया जाता है। फाइबर ज़्यादा होता है, इसको पचाने में ताकत ज़्यादा लगती है। इसकी वजह से जब हेल्दी हो जाए तो ज़रूर खाइए। किडनी स्टोन में नहीं खाना चाहिए पालक। और दूसरे दिन, एक दिन शाम को ही इतनी तेज़ आंधी आई थी, इतनी तेज़ आंधी आई थी कि ये मेरा जार जो है, गमला शीशे का फ्लावर वॉश, ये कॉर्नर टेबल पर रखा हुआ था। पता नहीं कैसे, इतना हैवी है वो, फिर भी वो गिर गया और नुकसान हो गया मेरा। काफ़ी मोटा है, उसका जो लेयर है
दरवाज़ा बंद करते करते खिड़की का हवा तेज़ चलने लगी, तो ऐसा हुआ कि धूल अंदर ना आने पाए, इसलिए दौड़ के जाके बंद करने लगा बेटा। और हवा के से ही पर्दे में फंसकर कैसे गिर गया, टूट गया। तो बस मुझे उसी का अफसोस है। और ये जो सीप दिखा रही हूँ, ये मैं चेन्नई से लाई थी, चेन्नई के मरीना बीच से, जो कि पहले, अब मैं उसी को डांट रही थी कि तुम्हारी वजह से ही गिरा है, तो बोलता है, सफाई दे रहा है कि नहीं, मैंने नहीं गिराया है, हवा से गिरा है। तो मैं ये भी मान रही हूँ कि हो सकता है हवा से ही गिरा हो, क्योंकि हवा वाकई में काफ़ी तेज़ थी। लेकिन नुकसान तो मेरा हो गया, इतना मोटा था, इतना संभाल कर रखा हुआ था। और कोई अच्छी चीज़ हो और नुकसान हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि नुकसान हो गया तो उसका अफसोस नहीं होगा। अच्छी चीज़ों का वेस्ट में कोई ख़राब चीज़ है तो वो नुकसान हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई अच्छा है, देखिए नीचे का पोर्शन इतना हैवी, जितना दिख रहा है उतना ही ऊपर के हिस्से में भी था, उतना ही लंबा था, इसका डबल। तो मैं बता रही थी कि मैं चेन्नई गई थी, मरीना बीच से उस सीप लेकर आई थी, जो कि चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे, अब वो चेन्नई हो गया है। हाँ, पुराने लोग अभी भी मद्रास बोलते हैं। तो मैं सीप को निकाल के रख ले रही हूँ, किसी दूसरे जार में डाल दूँगी। अब इसको तो फेंकना है, ये तो अब किसी काम का नहीं रहा। मैं हाथ में उठाई हूँ, इसका जो वज़न है, मैं यही सोच रही हूँ कि ये गिरा कैसे। ये काफ़ी हैवी है, फिर भी हवा से गिर गया, यकीन ही नहीं होता है। क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पर शक है, कहीं वो गिरा तो नहीं दिया है। लेकिन ये भी है कि पर्दा से गिर भी सकता है। हवा इतनी तेज़ थी कि पर्दा जो उड़ेगा तो उसमें फंसा के वो गिरा सकता था। तो इस डाउट में हूँ कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो पर्दे से ही गिरा। क्योंकि यदि वो ऐसा होता, खुद बेटा गिराया होता, तो कुछ देर बाद ज़रूर बता देता मुझे कि हाँ मैंने गिराया है। अब मैं इसको एक एक करके उठा रही हूँ, इकट्ठा करके रख ले रही हूँ। और मेरा काम बढ़ गया है। मैं करीब, इसको जब ये गिरा हुआ था तो ये शाम था, और मैं उठा रही हूँ तब ये सुबह हो चुका है। और सुबह के टाइम ही मैं उठा रही हूँ, क्योंकि उस शाम के टाइम मैंने उसी तरह से उसको छोड़ दिया जैसे था। कोई बात नहीं, अब कौन उठाए, रात को काम बढ़ गया है। और काम बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है गुस्सा भी आता है अच्छा खासा। और ऐसा अक्सर होता है कि जब झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, अच्छे से घर को साफ़ सुथरा कर दीजिए, तो शाम होते ही खूब तेज़ वाली आंधी, धूल वाली आ जाती है। पूरा घर फिर से वैसे ही कर देता है, और दोबारा फिर उसी काम में लगे रहो सुबह से शाम तक। बस जैसे कपड़े उलटते पलटते वैसे घर में बस दिन भर काम करते रहिए। झाड़ू लगाइए, इधर का उधर करिए सामान, और ये छोटे छोटे टुकड़े उसको संभाल कर निकाल कर झाड़ू से निकालना पड़ रहा है। बाद में मैं इसको, एक ब्रश है जो कि फर्श को या फिर रोड साफ़ करना, वो बहुत ही छोटा है, कोने कोने में जो डस्ट चला जाता है, उसके लिए मैं एक ब्रश खरीद कर लाई हूँ, जो कि मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था। तो उसी से बाद में मैं निकालूंगी, क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े इसमें हो गए हैं, पैर में लगने का डर है। खिड़की खोलने के लिए जाएंगे, पर्दे हटाने के लिए जाएंगे तो पैर में लग सकता है। अच्छा खासा मेरा काम भी बढ़ गया। ये अफसोस भी हो रहा था क्योंकि टूट गया है। अच्छा पड़ा हुआ था, काफ़ी साल से पड़ा हुआ था, अच्छा भी लग रहा था। और वो टूट गया तो जब मैं वो चिल्लाने लगी कि मेरा इतना नुकसान कर दिया, तो बेटा फट से उसका प्राइस कितना है, कितने का मिला है, ये नेट पर देखना शुरू कर दिया। तो क्या कहता है, कोई बात नहीं, 200-300 में मिल जाएगा। अब 200-300 होना या कुछ 1000 का मिले या 200-300 का मिले, कोई जो पसंद था, अच्छा सामान था, वो तो गिर गया है मेरा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 200-300 रुपया फिर से खर्चा करके तुरंत मैं उसी को मंगा लूँ। लेकिन वो था तो यूज़ में था, अच्छा था। अब इस कचरे को इसी तरह से बस एक पन्नी में और भी निकाल कर रखा हुआ है। छोटे छोटे डिब्बे, जैसे कि चार्जर का है, मोबाइल का है,
कीबोर्ड का है। तो इस तरह के जो उसके कार्टन्स आते हैं तो वो रखा हुआ है, तो उसको भी साफ़ करके एक छोटे से मिठाई के डिब्बे में, जो बैग में रखा हुआ है मैंने। तो अब इसको डाल दूंगी मैं, और जो कचरा वाला आएंगे उनको संभाल के हाथ में देना रहेगा ताकि उनको चोट ना लगे उठाते समय, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं कि इसके अंदर शीशा है। तो बस मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये बैग है जिसमें डिब्बे हैं और ये शीशा है, जा रही हूँ दे देती हूँ कचरे वाले के हाथ में।